हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई एग्ज़ाम पॉइंट में। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये मॉक टेस्ट के रूप में ज्योग्राफी के टॉप 25 प्रश्न जो कि जलप्रपात और झीलों से संबंधित हैं। दोस्तों, प्रत्येक परीक्षा में इससे संबंधित एक दो प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। ये इतने टॉप 25 प्रश्न हैं और इसमें सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो जलप्रपात और झीलें हैं उनको कवर किया गया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, आप इन प्रश्नों के उत्तर कमेंट के रूप में स्वयं भी दे सकते हैं और आप अपने ज्ञान को चेक कर सकते हैं मेरे साथ। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, जोग प्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है? ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, किस नदी पर है और किस राज्य में है। ये दो तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड, जोग प्रपात निम्नलिखित में से शरावती नदी पर है, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा बी। इस प्रश्न का सही आंसर होगा बी। और ये किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स, ये कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक राज्य में है और नदी है शरावती नदी। यहाँ थोड़ा आ की मात्रा एक्स्ट्रा लग गई है, आप इसको ठीक कर लें। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2, शिव समुद्रम जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों कावेरी नदी। कौन सी? कावेरी नदी। सी आंसर इसका सही होगा। और ये भी कहाँ पर है? कर्नाटक में। यानी अभी हमने इससे पहले देखा था कौन सा, वह भी कर्नाटक में था और यह भी कर्नाटक में है। नेक्स्ट है हुंड्रू। हुंड्रू जलप्रपात कहाँ पर अवस्थित है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो हुंड्रू जो कि हमारा तीसरा प्रश्न है, ये है कहाँ पर? रांची में। रांची कहाँ है? झारखंड में। तो ये हो जाएगा, रांची के पास में है ये, झारखंड में। और दोस्तों ये सुवर्ण रेखा, कौन सी है? सुवर्ण रेखा, यानी सुवर्ण रेखा नदी पर ये स्थित है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4, कपिल धारा। कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो फ्रेंड्स, ये जो जलप्रपात है ये नर्मदा नदी पर अवस्थित है, जो कि मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और अनूपपुर के पास में ये नर्मदा नदी पर अवस्थित है। नेक्स्ट है 5 नंबर कि धुआंधार। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? 5वां नंबर प्रश्न नंबर। तो ये भी दोस्तों किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। बी आंसर इसका सही होगा। और ये जबलपुर के पास में। कहाँ पर? जबलपुर, मध्य प्रदेश। कहाँ पर है ये भी? जबलपुर, मध्य प्रदेश के पास। और किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? प्रश्न पूछा है जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है। तो छठा प्रश्न है और काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वह है भालकुंड। जो लिखा है इसमें भालकुंड जो है दोस्तों, भालकुंड जो है आपका वो मध्य प्रदेश के पास सागर जिले में, यानी राहतगढ़ के निकट। और ये किस नदी पर है?
बीना नदी पर। बीना नदी पर, किस नदी पर है ये? बीना नदी पर अवस्थित है और इसे राहतगढ़ जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। बाकी सभी कपिलधारा, दुग्धारा, भेड़ाघाट, ठीक है दोस्तों, ये सब नर्मदा नदी पर अवस्थित हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7 कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों शिव समुद्रम जो जलप्रपात है वह किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। छुलिया चंबल नदी पर है और जोग प्रपात कृष्णा नदी पर ना होकर के शरावती नदी पर, किस पर है ये? शरावती नदी पर। और धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी पर। तो दोस्तों हमारा इसका आंसर होगा सी। इसका आंसर सी होगा क्योंकि जोग प्रपात शरावती नदी पर है, कृष्णा नदी पर नहीं है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8 निम्नलिखित में से कौन से जलप्रपात नदी युग्म सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों हुंडरू, हमने देखा था हुंडरू जो है किस नदी पर है? सुवर्ण रेखा पर। और जोहना रांडू पर ही है। दसोंग कांची पर है। और ये जो लोध जलप्रपात है ये आपके बूढ़ा नदी पर, कहाँ पर है ये? बूढ़ा नदी पर। ये किस पर है? बूढ़ा नदी पर अवस्थित है और ये झारखंड के लातेर जिले में, कहाँ पर है ये? झारखंड में। झारखंड के लातेर जिले में बूढ़ा नदी पर। इसे बूढ़ा घासा जलप्रपात भी कहा जाता है और ये झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। आप इसको भी नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट है अमृत जलधारा। अमृत जलधारा जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है या किस नदी पर है? तो दोस्तों ये जो आपका जलप्रपात है वह हसदो नदी पर, किस पर? हसदो नदी पर। और ये छत्तीसगढ़, कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के केरिया जिले में। और यहाँ पर प्रतिवर्ष दोस्तों महाशिवरात्रि पर अमृत धारा महोत्सव भी आयोजित होता है। तो आप इसको ज़रूर नोट डाउन करें। और ये अच्छे प्रश्न हैं। वीडियो अच्छी लग रही हो दोस्तों तो आप इसको लाइक कर दें और अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो का लिंक शेयर कर दें। व्हाट्सएप ग्रुप पर जो कि आपके एजुकेशन से संबंधित ग्रुप्स हों उसमें शेयर कर दें, टेलीग्राम पर शेयर कर दें और फेसबुक पर भी शेयर कर दें। दोस्तों अगर आपने इससे पहले वाली मॉक टेस्ट की वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं या हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। वाईफाई एग्ज़ाम पॉइंट अगर आप सर्च करेंगे तो हमारा टेलीग्राम पर वहाँ पर आपको मिल जाएगा या उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। आप वहाँ से जाकर भी उसको जुड़ सकते हैं उससे और पीडीएफ का लाभ उठा सकते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात यानी नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? तो नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है कौन सा? चित्रकूट प्रपात। तो इसका बी आंसर सही होगा यानी चित्रकूट। और ये छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में है, बस्तर जिले के जगदल के पास में। और ये जो नदी है किस नदी पर है? ये इंद्रावती नदी। किस पर है दोस्तों? इंद्रावती नदी यानी इंद्रावती नदी पर ये अवस्थित है। और इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 90 फीट के आसपास, कितना है? 90 फीट के आसपास इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट है तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट 11 नंबर, भारत के जलप्रपातों में से कौन सा गोवा में अवस्थित है? यानी गोवा में कौन सा अवस्थित है? तो गोवा में जो दोस्तों अवस्थित है वह है दूध सागर। ये भी पूछ लेता है कि दूध सागर जलप्रपात कहाँ पर अवस्थित है? तो ये गोवा
और कह सकते हैं कि कर्नाटक यानी गोवा और कर्नाटक की सीमा पर अवस्थित है। और ये किस नदी पर है? तो ये है दोस्तों मांडवी नदी पर। किस पर? नेक्स्ट है 12 नंबर वेम्बनाथ झील। इंपॉर्टेंट, अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है कि वेम्बनाथ झील निम्नलिखित में से कहाँ पर अवस्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी, यानी केरल में। कहाँ पर है? केरल में ये अवस्थित है और ये केरल की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट है 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून नहीं है? तो लैगून नहीं है सी, पेरियार झील। दोस्तों लैगून जो होते हैं वह समुद्र से यानी समुद्र से पृथक होकर जो तटीय क्षेत्रों में निर्मित छिछले खारे पानी की जो झील बन जाती हैं उनको लैगून भी कहते हैं। और केरल में इनको कयाल कहा जाता है। ये भी पूछा जाता है कयाल क्या है? तो कयाल भी इसी लैगून से संबंधित ही है। और जो पेरियार झील है दोस्तों, ये जो मानव निर्मित है और ये कृत्रिम झील इसको माना जाता है, इसलिए हमारा इसका आंसर होगा सी। अष्टमुड़ी झील, चिल्का झील, पुलिकट झील, ये सब जो है आपकी लैगून हैं। नेक्स्ट है, क्योंकि ये तटीय क्षेत्रों पर पाई जाती हैं, निम्नांकित में से कौन दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है? 14 नंबर, तो ये दोस्तों है डी आंसर होगा इसका, पुलिकट झील। यानी पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़े खारे पानी की झील है और ये आंध्र प्रदेश यानी किसके? आंध्र प्रदेश और आपके तमिलनाडु की सीमा पर। किस पर? तमिलनाडु। नेक्स्ट है 15 नंबर, चिल्का झील जहाँ स्थित है वह है? तो कर्नाटक तट पर, मालाबार तट पर, कोंकण तट पर, उत्तरी सरकार तट पर। दोस्तों इसका आंसर होगा डी, उत्तरी सरकार तट पर, उड़ीसा। यानी उड़ीसा में है ये, यानी उत्तरी सरकार तट जो है उड़ीसा राज्य में। और किस पर है ये? महानदी के मुहाने पर और खारे पानी की झील है। उड़ीसा तट को ही भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी सरकार कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट है 16 नंबर, कि भारत के किस राज्य में फुल्लर झील स्थित है? फुल्लर झील, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो फुल्लर झील जो दोस्तों किस राज्य में अवस्थित है? तो ये है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। तो इसका आंसर होगा सी, उत्तर प्रदेश की पीलीभीत जिले में। कहाँ पर? पीलीभीत जिले में। और इसी फुलहर झील से जो उत्पत्ति होती है, जो कि गोमती नदी की, यानी किसकी होती है? गोमती नदी की, जिसके किनारे लखनऊ बसा है। नेक्स्ट है 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकटक। यानी वेम्बनाथ केरल में ही है, डल कश्मीर में और पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर। तो लोकटक कहाँ पर है दोस्तों? इसका जो बी आंसर है वह गलत है। और लोकटक जो है वह मणिपुर में, मेघालय में ना होकर के कहाँ पर है? मणिपुर। तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट है 18 नंबर, भारत की निम्न जिलों में से कौन असम में अवस्थित है? दोस्तों ये जिलों लिख गया है, जबकि होगा झीलों। यहाँ पे झीलों, यानी निम्न झीलों में से कौन सी झील असम में अवस्थित है? तो 18 नंबर है, तो इसमें होगा चपनाला झील। चपनाला झील असम में अवस्थित है। चपनाला झील और एक है चंदुबी झील। कौन सी है दोस्तों? एक चंदुबी झील और एक हाफलांग झील। हाफलांग झील, ये भी पूछा जाता है, हाफलांग कहाँ पर अवस्थित है, यानी किस राज्य में ये झील अवस्थित है।
19 नंबर है, निम्नलिखित में से किसको रहस्यमयी झील, इंपोर्टेंट, रहस्यमयी झील कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी, रूपकुंड झील। और ये कहां पर है? उत्तराखंड में। कहां पर? उत्तराखंड। नेक्स्ट है 20 नंबर, भारत की निम्न ये भी झीलों है दोस्तों, यहाँ पे झीलों लिख गया है टाइपिंग मिस्टेक में, यानी झीलों में कौन जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित है? तो फुलहर झील हमने देखी थी, कोलेरू झील भी। तो दोस्तों अंचार झील जो है हमारी कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। और हमीरसर झील गुजरात में है। तो हमारा इसका आंसर होगा सी आंसर इसका सही होगा। लेकिन 31 अक्टूबर क्या है? 31 अक्टूबर 2019 से अब ये केंद्र शासित प्रदेश, यानी कहाँ पर? केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर में अवस्थित है अंचार झील। नेक्स्ट है 21 नंबर, बर्फ से ढकी झील घेपन, यानी बर्फ से ढकी झील घेपन निम्नलिखित में से कहां पर अवस्थित है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों हिमाचल प्रदेश। कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। और ये लाहौल स्पीति जिले में है। नेक्स्ट है 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? कृत्रिम झील का उदाहरण है इसमें ए, कोडाइकनाल तमिलनाडु, यानी कोडाइकनाल जो है ये एक कृत्रिम झील है और ये तमिलनाडु में है। और ये ताजे पानी की झील है जो कि मानव द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट है 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? अष्टमुड़ी केरल, पुलिकट तमिलनाडु, रूपकुंड उड़ीसा, सूरजकुंड हरियाणा। तो निम्नलिखित में से कौन गलत है? अष्टमुड़ी केरल में ही है, पुलिकट तमिलनाडु में, रूपकुंड जो है दोस्तों ये गलत है। रूपकुंड कहाँ पर है? तो रूपकुंड है आपका उत्तराखंड में, जिसको कि रहस्यमयी झील के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, और सूरजकुंड हरियाणा में है। हुसैन सागर झील कहाँ पर अवस्थित है? तो हुसैन सागर झील दोस्तों हैदराबाद में है, हैदराबाद तेलंगाना जिसको। और एक और झील है यहाँ पर उस्मान सागर, यानी क्या है? एक उस्मान सागर अगर आ जाए तो वह भी हैदराबाद में अवस्थित है। नेक्स्ट है 25 प्रश्न और हमारा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, हाफलॉन्ग झील निम्नलिखित में से कहाँ पर अवस्थित है? तो मैंने ऊपर ही बताया था आपको पहले कि हमारी असम में, यानी चंदूवी और आपकी हाफलॉन्ग झील और चपनाला झील ये असम में अवस्थित हैं। तो दोस्तों ये थे टॉप 25 प्रश्न जो कि जलप्रपात और झीलों से संबंधित थे। फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें और अपने फ्रेंड के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। और अच्छी वीडियो पाने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट से हमको मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपने हमारी वीडियो मॉक टेस्ट से संबंधित नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, या उनको वाईफाई एग्जाम पॉइंट सर्च करेंगे तब भी आपको हमारी वीडियो मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों ऐसे ही मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।